जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 5 फरवरी और 5 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 5 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से वह प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 5 जनवरी से पहले कौन सा आपको यानी 5 जनवरी को 5 फरवरी को आपको 5 फरवरी नहीं, आपको 4 फरवरी को कौन सा आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू की है। यानी एमएसपी योजना लाभा जो है कौन सा राज्य सरकार शुरू किया है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार आपको एमएसपी योजना लाभा शुरू किया है। और उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। और रघुवर दास याद रखना है। रघुवर दास कौन है, तो रघुवर दास जो है आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। रघुवर दास क्या है, आपको राज्यपाल हैं। और उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का क्या हुआ, गठन हुआ। और उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 21 लोकसभा सीट है और 10 क्या है, राज्यसभा सीट। 147 याद रखना है विधानसभा सीट है। 147 क्या है, विधानसभा सीट। 21 लोकसभा सीट है और 10 क्या है आपको, राज्यसभा सीट। ठीक है। तो इतना बात आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जीआई टैग जो मिला है, एक रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद वाय वाय वायगौड़शाला। ठीक है। एक है आपको क्या बोलते हैं, वायकोमशाला को जीआई टैग मिला है। और फिर रायगढ़, रायगढ़। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको जीआई टैग मिला किसका, तो उड़ीसा को। अब उसके बाद है आपको फर्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी। तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 जो है अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगा, तो यह जो है आपको राजस्थान में आपको जैसलमेर एक जगह है वहीं आपको होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है। इसका आंसर राजस्थान होगा। और राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं बने आपको भजन लाल शर्मा, याद रखना है भजन लाल शर्मा। यानी भजन लाल शर्मा क्या है, तो आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो भजन लाल शर्मा। और कलराज मिश्र क्या है, तो आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन याद रखना है 1949 को इसका गठन हुआ। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ, किसका, तो राजस्थान का। ठीक है। और राजस्थान में और भी अगर हम बात करना चाहें तो राजस्थान में आपको 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है और 10 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। ठीक है। 25 हो गया लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 200 क्या है, विधानसभा सीट। ठीक है। तो विधानसभा सीट, ठीक है, और लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टैटिक जीके में। तो इतना बात जो है आपको राजस्थान के बारे में याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा, ठीक है, किसने की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल। तो इसका जो आंसर होगा आपको होगा इसका आंसर केरल। क्या होगा, केरल। यानी मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ जो है करने की घोषणा कौन किया है, कौन सा राज्य सरकार, तो वो जो है आपको केरल होगा। और मछली के उत्पादनों की क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। और वीटी कल्चर किसको बोलते हैं, अंगूर की खेती। फिर उसके बाद सेरी कल्चर रेशम कीट और हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। और केरल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन क्या है, तो आपको केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। इसका गठन कब हुआ,
उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है, आपको राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल हैं। और केरल के गठन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और केरल में और भी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है आपको 20 है। 20 लोकसभा सीट है और 9 क्या है, राज्यसभा सीट, ठीक है। 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट और 140 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है कि हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है। यानी तीसरा बार जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बना है, तो यह जो है आपको जय शाह, ठीक है। कौन बना है, जय शाह, ठीक है। जो आपको बीसीसीआई के सचिव भी हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो आपको जय शाह हैं, ठीक है। अमित शाह के बेटा हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो आपको जय शाह। और बीसीसीआई के याद रखना है, बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है, जय शाह जो हैं आपको बीसीसीआई के सचिव हैं। और अध्यक्ष जो है आपको रोजर बिन्नी याद रखना है, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी क्या है, तो आपको बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा आईसीसी का बात करें तो आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको दुबई है। और हेड जो है आपको ग्रेग बर्कले याद रखना है, ग्रेग बर्कले क्या है, तो आपको आईसीसी के हेड हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या है आपको फोर है आपको कि हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन है। तो इसका आंसर होगा वेई ई। वेई जो है आपको शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता बना है। और इसका होस्ट कौन किया था, इस खेल का होस्ट कौन किया था, तो नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड क्या किया था, होस्ट किया था। और विश्व शतरंज दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस आपको मनाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा देखेंगे, देखिए वेई जो है आपको चाइना के हैं, कहाँ के हैं, वेई चाइना के हैं, जो आपको शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता बने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फिफ्थ। फिफ्थ है आपको कि हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा आपको इंदौर होगा। क्या होगा, इंदौर। यानी विश्व वेटलैंड दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये जो हुआ है आपको इंदौर में हुआ। इंदौर कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में। और विश्व वेटलैंड दिवस जो है आपको कितना तारीख को, 2 फरवरी को मनाया जाता है। यानी आर्द्र भूमि दिवस कितना तारीख को, 2 फरवरी को। और कब से स्टार्ट हुआ, 1971। 1971 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है आपको सिक्स। सिक्स क्या कह रहा है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया। यानी कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। क्या होगा, अभिनव बिंद्रा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपको भाला फेंक, भाला फेंक से संबंधित है। और यह जो है आपको शूटिंग है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है, एयर पिस्टल, एयर पिस्टल से संबंधित हैं कौन, अभिनव बिंद्रा। और यह जो है आपको क्या बोलते हैं, अभिनव बिंद्रा सबसे पहला मेडल लाने वाला ओलंपिक में यही थे। कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा। और 2008 में लाए थे। कब लाए थे, कब जीते थे गोल्ड मेडल, तो 2008 में, जो आपको बीजिंग में हुआ था, बीजिंग में हुआ था। और 20 मीटर एयर पिस्टल में यह जो है आपको गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। और ओलंपिक में अगर हम बात करें, ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1896 से स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ था, एथेंस में, एथेंस में, ठीक है। 1896 में स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ, तो एथेंस में, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो सेकंड जो है गोल्ड मेडल, सेकंड गोल्ड मेडल कौन लाए थे, तो नीरज चोपड़ा, जो आपको 2020 में हुआ था। कहाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उसमें जो है यह सेकंड गोल्ड मेडल आपको भारत के लिए लाए थे। और यह किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है।
और कितना मीटर, 87.58 जो है आपको इतना मीटर आपको भाला फेंके थे, ठीक है, माने इतना मीटर दूरी में, ठीक है। और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो आपको भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट है आपको 7। 7 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेडी उनगाल योजना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता है चेन्नई है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, याद रखना है M.K. स्टालिन आपको तमिलनाडु के क्या है, आपको मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। और 26 जनवरी 1950 को और कौन कौन सा राज्य का गठन हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन आपको जो है आपको ईस्वी जो है आपको हम बताते हैं, तो आपको इस प्रश्न का क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल हैं R.N. रवि। R.N. रवि हैं, R.N. रवि क्या है आपको, तो राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 39 आपको लोकसभा सीट है, 18 क्या है आपको राज्यसभा सीट, और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 234 क्या है, विधानसभा सीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 8। क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 करोड़, फिर उसके बाद है आपको 3 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको 3 करोड़ होगा, क्या होगा, 3 करोड़ होगा, ठीक है, 3 करोड़। अब उसके बाद है 9। 9 क्या है, 9 है आपको कि हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी जीता, यानी T20 जो है नागेश ट्रॉफी कौन सा राज्य जीता है, ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपको कर्नाटका, यानी कर्नाटका जो है T20 नागेश ट्रॉफी आपको जीता है। और कर्नाटक में और भी अगर हम बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ। और पट्टाभी सिद्धारमैया जो हैं आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और कर्नाटक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 234 याद रखना है, 224 विधानसभा सीट है, और 75 यहाँ पे विधान परिषद सीट है। 75 क्या है, विधान परिषद सीट है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए तो आपको 35 वर्ष, ठीक है। और उसी तरह विधानसभा बात करें तो 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 10, है ना, 10 है। 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया, यानी कौन जो है आपको आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। यानी सर्बानंद सोनोवाल जो है आपको राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है आपको 11, यानी आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहले यूरोपीय देश कौन बना। यूपीआई शुरू करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो यह जो बना है आपको फ्रांस, फ्रांस बना है, ठीक है, फ्रांस बना है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। और 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होगा, ठीक है। और अभी जो है हाल ही में 75वां गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया गया भारत में। उसमें अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है आपको भारत आए हुए थे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो गैब्रियल अटल जो है आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, यह देखिए, यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, ठीक है। और इस प्रश्न का क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।